सौतेली बेटी पर अत्याचार। ढोलकपुर गांव में रिंकी नाम की लड़की अपने पिता रामू के साथ रहा करती थी। रिंकी जब छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण रिंकी के पिता ने रिंकी के देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली थी। रिंकी दूसरी माँ के आने से बहुत खुश थी। एक दिन वो अपनी माँ रोशनी से कहती है, माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी माँ बनकर आई हो। पिताजी ने मुझे आज बहुत खुशी दी है। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। अब मैं तुम्हें ही अपना माँ मानती हूँ। हाँ मेरी रिंकी, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए ही आई हूँ। हाँ रिंकी, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैंने शादी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ही की है। आज से ये तुम्हारी माँ है। देखो रोशनी, मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि तुम मेरी बेटी की देखभाल कर सको। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम इसके साथ हमेशा अच्छे से रहना ताकि रिंकी को उसकी माँ की याद ना आए। उसे एक माँ की तरह प्यार करना। जी हाँ, मैं समझ गई। ये भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। आप परेशान ना हो, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रोशनी इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है और खुद से कहती है, बड़ी आई मेरी बेटी। मैं तो यहाँ आराम करने आई हूँ। इस रिंकी को तो मैं नौकर की तरह रखूंगी। इतना कहकर रोशनी सोने चली जाती है। अगली सुबह रोशनी जब उठती है तो रिंकी से कहती है, अरे रिंकी, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जी हाँ, मैं अभी आई। रामू के सामने रोशनी रिंकी से बहुत ही अच्छे से बात किया करती थी, लेकिन जब रामू काम पर चला जाता है तब रोशनी रिंकी से घर का सारा काम करवाती है। इधर आ नालायक लड़की, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अपने पिताजी के सामने बहुत शरीफ बनती है। मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। चल जा, घर की सफाई कर और मेरे लिए चाय बना कर ला। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मुझसे इस तरह की बातें क्यों बोल रही हो? सुन, मेरे सामने ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। मैं तेरी नौकर नहीं हूँ जो तेरी हर बात सुनूंगी। जैसा मैंने कहा है वैसा कर। अब जा यहाँ से। रिंकी को उसकी माँ की बात बहुत बुरी लगती है। वो सोच में पड़ जाती है, हे भगवान, मेरे पिताजी ने मेरी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली, पर मेरी नई माँ तो मुझे प्यार ही नहीं करती। बेचारी रिंकी अपनी माँ के डर से घर का सारा काम करती है। इसी बीच जब रामू घर आता तो रिंकी से कहता है, अरे रिंकी, तू घर की साफ सफाई क्यों कर रही है? तुम्हारी माँ कहाँ है? रामू की बात सुनकर रोशनी दौड़ कर आती है और अपने पति के सामने नाटक करती है। अरे रामू, तुम आ गए। देखो ना, मैंने रिंकी को कितना कहा कि तू ये सब काम मत कर, फिर भी ये सुनती ही नहीं। सुबह से काम किए जा रही है। अब आप ही समझाओ अपनी बेटी को। रिंकी समझ जाती है कि मेरी माँ पिताजी के सामने झूठा नाटक कर रही है। उसी बीच रिंकी बोल पड़ती है, कोई बात नहीं पिताजी, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। थोड़ा मैं भी काम कर लूँ तो क्या बिगड़ जाएगा। रिंकी अपनी माँ की बात अपने पिता से नहीं कहती। हे भगवान, आपने मेरी अपनी माँ को तो छीन ही लिया था। जब दूसरी माँ आई तो वो भी मुझसे प्यार नहीं करती। धीरे धीरे समय बीत जाता है। रोशनी का भी एक बच्चा होता है जिसका नाम वो राहुल रखती है। रोशनी अपने बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल किया करती थी, जिसे देखकर रिंकी अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, जैसे तुम अपने बच्चे की देखभाल कर रही हो, उसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझसे भी प्यार करो। क्या कहा तूने? मैं तुझसे प्यार करूँ? तेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं तुझसे प्यार करूँ। अब जा यहाँ से। काम करती नहीं है, मुंह चलता है बस कैंची की तरह। रिंकी ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है। उसी बीच रामू वहाँ आकर रिंकी से कहता है, क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम रो क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं पिताजी, बस माँ ने मुझे इतना प्यार दिया है, बिल्कुल राहुल भाई की तरह ही मुझे मानती है। रिंकी फिर भी अपने पिता को अपनी सौतेली माँ के बारे में नहीं कहती। वो ऐसे ही घुट घुट के अत्याचार सहती रहती है। एक दिन रोशनी अपने बेटे राहुल को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, जिसे देखकर
रिंकी बोल पड़ती है, माँ मुझे भी खाना खिला दो ना, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है। अरे नालायक, तेरी इतनी हिम्मत, चल हट, मैं और तुझे खाना खिलाऊंगी, और वो भी अपने हाथों से। कोई बात नहीं माँ, तुम गुस्सा मत हो, तुम राहुल भाई को ही खाना खिला दो, मैं ऐसे ही भूखे पेट सो जाऊंगी। अगली सुबह राहुल की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है, जिसे देखकर रोशनी घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, देखो जरा, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, मैं क्या करूं? रिंकी जैसे ही अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनती है, वो दौड़ी चली आती है और कहती है, पिताजी तो घर पर नहीं है, पर माँ आप घबराओ मत, मैं हूँ ना, देखती हूँ। अरे नालायक, तू क्या देखेगी, तू ही मेरे बेटे को खा जाएगी, तू तो एक नंबर की डायन है, डायन। माँ मुझे तुम बाद में डांट लेना, पर अभी मुझे राहुल के लिए दवा लानी है। मेरे सामने ज्यादा बनने की कोशिश मत कर, डायन कहीं की। रुक जा, आने दे तेरे पिताजी को, आज तेरी वजह से ही मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई है। रिंकी अपनी सौतेली माँ की बात अनसुनी करके मेडिकल स्टोर चली जाती है। उसके पास जितने भी पैसे थे, उन पैसों से वो राहुल के लिए दवा खरीद कर ले आती है। माँ ये लो, ये राहुल को खिला दो, इस दवा से राहुल की तबीयत ठीक हो जाएगी। तू अपने आप को समझती क्या है, चल जा यहाँ से। माँ तुम दीदी को ऐसे क्यों कहती हो? मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ, तुम हमेशा दीदी को डांटती रहती हो। ये दवा मुझे खिला दो माँ, शायद मैं ठीक हो जाऊँ। रामू ये सारी बातें सुन लेता है। फिर रामू ये सारी बातें सुनकर रोशनी को मारने लगता है। अरे पापी, तुझे शर्म नहीं आई मेरी बेटी पे इस तरह अत्याचार करते हुए? मैं तुझे इस घर में इसलिए लाया था ताकि तू मेरी बेटी की देखभाल कर सके, पर तू तो एक नंबर की अभागिन है। सीख कुछ मेरी बेटी से। तूने इस पर कितना अत्याचार किया, पर फिर भी मेरे पूछने पर तेरी तारीफ ही करती रही। नहीं नहीं पिताजी, माँ को मत मारो, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, जाने दो, मेरी किस्मत में माँ का प्यार नहीं लिखा है। डायन, जिसे तू अपनी सौतेली बेटी समझती है ना, वो तुझे अपनी माँ की तरह ही प्यार करती है। एक छोटी बच्ची जिसे इतनी समझ है, और तू एक औरत होकर ये नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दो रिंकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें इतना डांटा, फिर भी तुम राहुल के लिए दवा लाई। तुमने मुझे इतना प्यार दिया, और मैंने क्या किया? तुम पर अत्याचार। हे भगवान, मुझे उठा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक छोटी बच्ची को मैंने क्या कुछ नहीं कहा, मुझे माफ कर दे। आज से तू मेरी अपनी बेटी है, जैसे राहुल मेरा अपना बेटा। इस तरह रोशनी को अपने कर्मों पर बहुत पछतावा होता है, और रोशनी रिंकी से माफी मांगकर रिंकी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। अब वो कभी भी रिंकी पर अत्याचार नहीं करती है, और चारों खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।